स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RT 2009 यानी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम कुछ प्रमुख धाराएं इसकी और जो भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ये जो है आपका वर्ष 2002 में संविधान संशोधन आया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। तो ये भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में आर्टिकल 21A में इसको लाया गया था। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। इसकी महत्वपूर्ण धाराओं में धारा 5 यानी क्लास 5, इसमें क्या बताया गया है? इसमें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र करने का अधिकार, यानी कोई भी स्टूडेंट है उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। उसे किसी भी हालत में उसकी TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को रोका नहीं जाएगा। अगर बच्चा किसी भी क्लास में ट्रांसफ़र करना चाहता है, दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल और पेरेंट्स के कुछ उत्तरदायित्व बताए गए हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की और पेरेंट्स की? तो यहाँ पर ये बताया गया है आपका धारा 12 में। धारा 12 क्या कहती है? RT 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं? ये क्वेश्चन बनता है। तो वो है आपकी 25%। उसके अलावा ऐसे बच्चों कि सफल समावेशन के लिए क्या होना चाहिए? टीचर की सामान्यता क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चे गरीब क्षेत्र से या पिछड़े क्षेत्र से आते हैं तो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ऐसे बच्चों के साथ यानी समता यानी इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का यूज करना चाहिए, यानी शिक्षा शास्त्र का यूज करना चाहिए, जो कि आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर धारा 13। यहाँ पर क्या कहता है? यह कहती है कि किसी भी बच्चे के एडमिशन के समय उसका किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग नहीं होगी, उससे किसी भी प्रकार की कास्ट फीस नहीं ली जाएगी, कोई एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और क्या होगा? उसको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो अगर ये बच्चे एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो क्या उनका स्क्रीनिंग की जाए या उनका टेस्ट लिया जाए, ये भी नहीं होगा और ना ही इनसे कोई शुल्क लिया जाएगा। और धारा 14 क्या कहती है? कि किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने पर ऐसा नहीं है कि उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी उसको विद्यालय में प्रवेश देना आवश्यक है, उससे प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट है धारा 15। तो धारा 15 क्या कहती है? यहाँ पर क्या है? बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाना चाहिए, चाहे वे शैक्षणिक वर्ष के मध्य में ही क्यों ना है या आरंभ में। जब भी वे आते हैं उनको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। यानी हर समय बच्चे की एडमिशन के लिए क्या है? विद्यालय खुले होने चाहिए। धारा 16 क्या कहती है? स्टूडेंट को क्लास में फेल भी नहीं किया जाएगा और विद्यालय से निकाला भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है तो उसको फेल कर दें, तो उसको उस स्तर पर ला करके उसको पास किया जाएगा, नई कक्षा में उसको प्रोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? धारा 17। तो धारा 17 क्या कहती है?
यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को शारीरिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना यानी हैरेस्ट करना, फिजिकल या मेंटल उनको प्रताड़ित करना क्या है, कानूनन अपराध है। ये बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को इससे बचाना है, उनको पीटना, डांटना, मारना नहीं है। आरटी ये भी कहती है कि क्लास 8 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और 2009 आरटी के अनुसार क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, वो है आपकी समावेशी शिक्षा व्यवस्था। ये एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि किसी रूप से पिछड़े हुए बालक या विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली का यूज करना चाहिए, कौन सी शिक्षा व्यवस्था का यूज करना चाहिए, तो वो है आपकी समावेशी शिक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बालक को सभी बच्चों के साथ एक जैसे सारे बालकों को, चाहे वो पिछड़े हों चाहे जैसे भी हों, उनको एक साथ मिल करके एक ही कक्षा में बैठाना चाहिए और उनके संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि उनको अलग से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये है समावेशी का मुख्य मूल। तो अगला क्या है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद क्या हुआ है कि कक्षा कक्ष में आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार क्या है, अधिक समझ। अब जान लेते हैं कि आरटी 2009 के अनुसार क्या है, शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने हैं। तो एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 घंटे। ये क्वेश्चन है कि आरटी के अनुसार एक सप्ताह में एक शिक्षक को न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने होते हैं, तो न्यूनतम घंटे हैं आपके 45। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या होंगे, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस यहाँ पर 800 घंटे और 200 दिन का कार्य दिवस होगा, किस पर, प्राथमिक स्तर पर। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा, न्यूनतम 1000 घंटे और 220 दिन शिक्षण कार्य दिवस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जान लेते हैं धारा 24 क्या कहती है। तो धारा 24 के अंतर्गत क्या है, शिक्षकों के कुछ कर्तव्य यानी ड्यूटीज बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य शिकायतों को दूर करना। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षकों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला क्या है कि विद्यालय में उपस्थित होने की नियमितता और समय का पालन करना चाहिए, यानी रेगुलरिटी बनाए रखना है और समय पर विद्यालय पहुंचना है। दूसरा है धारा 29 की धारा उपधारा 2 में उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम में संचित करना और उसे पूरा करना, यानी जो भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको समय से पूरा करना है। और यहाँ पर अगला क्या बता रहा है कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना है, यानी जो भी समय दिया गया है, जो भी टाइम है, उससे पहले ही पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेना है। उस समय सीमा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम समय से पूरा न हो, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम हो उस समय उस पाठ्यक्रम को एक साथ में बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दिया जाए। तो उसको समय सीमा में डिवाइड करके, मंथली डिवाइड करके उसको कंप्लीट करना होता है। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार उससे अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि आवश्यकता हो तो उसे जोड़ें, यानी बच्चे की जो असेसमेंट होते हैं, जो उनकी योग्यताओं का जो परीक्षण होता है, वो कहाँ पर उनसे त्रुटियाँ हो रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करके अगर आवश्यकता हो तो उसके क्या करने हैं, उस बच्चे को शिक्षण, आवश्यक शिक्षण, जिस चीज़ में वो कमज़ोर है वो उसको देना। इसके अलावा क्या है, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकों का यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को संचालित करना और बालकों में उपस्थिति
नियमित शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ, शिक्षक की कई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। यानी बच्चे की क्या प्रोग्रेस है और बच्चे में क्या क्या सुधार होने हैं, ये गार्जियन को, अभिभावक को बताना। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा धारा 25। इसमें क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करता है। यहाँ पर भी स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 का, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, ये अनुपात 35:1 का, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इसके अलावा 1 से 8 तक यदि प्रवेश किए गए बच्चों की संख्या जो है वो 200 से अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अनुपात 40:1 का भी अनुपात रखा जा सकता है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए क्या होगा प्रावधान, यहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पर अगला है धारा 27। तो धारा 27 क्या कहती है, इसके अनुसार क्या है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ करके बाकी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो कि RT 2009 से संबंधित थी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरीके की ट्रिक्स और वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।